कि अहिल्या कौन है, गौतम ऋषि कौन है, सब जानते हैं। ये भी पता है कि इनको श्राप मिला है, फिर भी गुरु जी के साथ हैं, संत के साथ हैं। भगवान ने पहले विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव ये कौन है? ध्यान देना, चाहते तो बिना पूछे ही जाते, उसको प्रतीक्षा में तो बैठी ही थी, जाते और चरण के रज स्पर्श कराते, उसका उद्धार कर देते। लेकिन जब तक संत भगवान ने नहीं कहा, गुरुदेव ने नहीं कहा, तब तक भगवान कुछ भी नहीं किए। एक मर्यादा है। मनु महाराज जी ने तप किया था, भगवान प्रकट हुए थे, भगवान ने क्या कहा था? पूर्वोब में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। 3 बार सत्य कहा था कि मैं आपके यहां पुत्र बन के आऊंगा, पुत्र बन के आऊंगा, पुत्र बन के आऊंगा, लेकिन नहीं आए। दशरथ जी चौथे प्रहर में पहुंच गए, बाल पकने लगे। ध्यान देना, तब तक नहीं पहुंचे, प्रभु नहीं गए। किसी ने भगवान से कहा, आप तो रघुवंश में अवतार लेने वाले हैं, और रघुवंश की तो मर्यादा ही है वचन का पालन करना, और आपने 3 बार वचन दिया था कि सत्य सत्यपन सत्य हमारा, फिर आप क्यों नहीं जा रहे हैं? दशरथ जी के यहां आप अवतार क्यों नहीं ले रहे हैं? भगवान ने कहा, हाँ, मैं जिस रघुवंश में जन्म अवतार लेने वाला हूं, वहां पर वचन की मर्यादा है, वचन की मर्यादा है, इसी मर्यादा का पालन करने के लिए मैं नहीं जा रहा हूं। क्यों? कौन सी मर्यादा है भाई? अगर मैं ऐसे ही दशरथ जी के यहां पहुंच जाऊंगा तो संसार में लोग यही बोलेंगे कि भगवान जब ऐसे ही मिल जाते तो गुरु की आवश्यकता क्यों? जब ऐसे ही मिल जाते हैं भगवान तो गुरु की आवश्यकता क्यों? और मेरा एक नियम है कि जो गुरु के दर नहीं जाते, मैं उनके घर नहीं जाता। और जब तक दशरथ जी गुरु के दर नहीं जाएंगे, तब तक मैं उनके घर नहीं जाऊंगा। फिर क्या हुआ? दशरथ जी कहां गए? वशिष्ठ जी के पास। जब वशिष्ठ जी के गुरुदेव के दर गए, तब प्रभु उनके घर आए। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु कौन है? जो जीवात्मा को परमात्मा से योग करा दे, वो गुरु है। गुरु का अर्थ आप लोग साधारण रूप से निकालते हैं कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। अंधकार क्या है? ये भव सागर ही, कहे ना भव सागर, अभी गाया था भजन में, उंडा घना रे, बहुत ही घना, बहुत ही अंधकार रूप है ये संसार। इस संसार सागर से, इस अंधकार रूपी संसार से हटाकर आपको प्रकाश, बोले तो जो प्रकाश स्वरूप है सच्चिदानंद परमात्मा भगवान, जो उनसे योग करा दें, वो गुरु है। दूसरी बात, इसको ऐसे समझे सरल तरीके से, ऐसे समझ में सबके ना आया हो। आप यदि न्यायालय पहुंचते हैं, आपको कुछ न्याय चाहिए होता है, या फिर आपको कुछ प्राप्त करना होता है। अगर आपको मैं कहूं कि जज के पास जाना है, कोर्ट में आपको जाना है और आप अपना फैसला स्वयं, आपको न्याय मिल जाएगा, तो क्या आप डायरेक्ट जज के पास पहुंच जाएंगे? क्या आपको न्याय चाहिए तो आपको न्यायालय जाना पड़ेगा, और डायरेक्ट आपको न्याय नहीं मिलता। उसकी एक प्रक्रिया है, समझना ध्यान से। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक अच्छे अधिवक्ता को हायर करना पड़ेगा, और वो अधिवक्ता जिसको कानून की पूरी नॉलेज हो। भाई आप लोग उसी को तो करेंगे ना जिसको कानून की पूरी नॉलेज हो, जिसको पूरा ज्ञान हो, संविधान का ज्ञान हो, उसी को आप हायर करेंगे। आपने उसको हायर किया, फिर आप क्या करते हैं? अपनी बातें, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स उस एडवोकेट के साथ शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद वो एक फाइल बनाता है आपकी, और उस फाइल को जज तक पहुंचाता है। ऐसा ही होता है ना? फिर जज जी आपकी उस फाइल को देखते हैं, फिर आपकी सुनवाई करते हैं। और वो इस दोनों के बीच में डायरेक्ट जज नहीं बोलता,
आपसे वो आपका जो एडवोकेट, जो अधिवक्ता है, वही आपसे पूछता है, वही आपकी बात जज तक पहुंचाता है, हां जी या ना जी। उसके बाद जब अधिवक्ता कह देता है कि हमारा जो ये जो हमारा केस है ये निर्दोष है, इसको सजा नहीं होनी चाहिए, इसको इंसाफ मिलना चाहिए, फिर जज साहब आपके जो फाइल होती है और अधिवक्ता की जो चतुराई होती है उसके आधार पर आपको न्याय दिलाते हैं। वैसे ही जज जो है वो परमात्मा है, अधिवक्ता जो है वो वकील जो है वो आपके गुरु हैं, और जो उसमें मुवक्किल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो हैं, वो आप हैं। अब आप जब अपनी बातें, अच्छा आप जब गुरु किसी को बनाते हैं, धारण करते हैं, वैसे तो आपकी सामर्थ्य नहीं आप किसी को गुरु बना पाओ, नहीं। हमारे पास लोग आते, महाराज जी हमें गुरु बनाना है, तो हम एक ही बात कहते हैं कि आपकी सामर्थ्य नहीं कि आप किसी को गुरु बना पाओ। हाँ, आपके अंदर शिष्यत्व की पात्रता हो जाएगी तो भगवान अनायास ही आपके पास किसी को भेजेंगे और आपके अंदर एक संकल्प देंगे कि अब हमें गुरु की आवश्यकता है और इससे अच्छा अवसर अब मुझे नहीं मिलेगा, मिले कि ना मिले, अब मैं आगे कुछ कर पाऊं कि ना कर पाऊं। अब वो जो प्रेरणा आती है वो परमात्मा की होती है। फिर आप गुरु बनाते हैं, वकील ढूंढते हैं, और अच्छा से अच्छा, अब जो संविधान का जिसको ज्ञान होगा वो अच्छा से अच्छा अधिवक्ता होगा, जिसको वेद शास्त्र पुराण का जिसको पूर्ण ज्ञान होगा वो अच्छा से अच्छा आपका गुरु होगा। फिर क्या होगा, आपकी बातों को और आपको रास्ता बताता है, आप उस पथ पे चलते हैं और वो पथ साधारण से मंजिल तक पहुंचता है और आपको गुरु की प्राप्ति होती है। उसी से फिर कहते हैं भवसागर से हम पार पाते हैं। तो यहां पर भगवान मर्यादा का पालन करते हुए सर्वप्रथम विश्वामित्र जी से पूछते हैं, और जब विश्वामित्र जी ने कहा राम ये आपके चरणों की रज चाहते हैं, फिर क्या था, गुरु के कहने की देरी थी और भगवान ने देर नहीं करी, चरण की रज स्पर्श कराई और अहिल्या श्राप से मुक्त हो गई। अहिल्या श्राप से मुक्त हुई, गुरु की सानिध्य में आके हमारे जो संचित पाप हैं हमें उनसे भी मुक्ति मिलती है। उसके बाद आगे भगवान चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गाधी सोनो सब कथा सुनाई, गाधी सोनो सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सर मई आई, जही प्रकार सुर सर मई आए। प्रभु पहुंचे गंगा जी के तट पे, गंगा जी के किनारे। क्यों पहुंचे? क्योंकि प्रभु के मन में थोड़ा उदास है। प्रभु उदास क्यों है? अहो मैं रघुवंश में अवतार ले आऊं। पहले तो बात तो ये आप लोग समझ लीजिए कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते। इसको सही करने में भैया आवाज गूंज रही है। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, अवतार लेते हैं। और अवतार लेने में, जन्म लेने में बहुत फर्क है। पहले इस बात को समझिए। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि किसी का भी जन्म होता है तो आप लोग स्टेटस लगाते हैं, अमुक भाई को अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आदि आदि। आप लोग इस शब्द का प्रयोग करते, अवतरण दिवस की। हमने कईयों के स्टेटस तो मैं नहीं देखता, क्योंकि स्टेटस क्या है, आपका जो स्टेटस है वो सामने है, मोबाइल में स्टेटस नहीं होता। वो जो मोबाइल में होता है ना, वो आपका रियल लाइफ का स्टेटस होता है। रियल स्टेटस आपका, आप जो है वो है, तो हमें वही देखना है। रील वाले स्टेटस में क्या आपने कुछ बनाया डाल दिया, मेकिंग बाय मी, बस। आपका स्टेटस वो नहीं है जो आप दिखा रहे हैं, ध्यान देना। स्टेटस वो नहीं है जो आप दिखा रहे हैं, वास्तव में स्टेटस वो है जो आप हैं। और वो स्टेटस दिखाया नहीं जाता,
क्यों? क्योंकि आपका जो स्टेटस है वो प्रदर्शन की चीज नहीं, वो दर्शन की चीज है। उसका दर्शन किया जाना चाहिए। आपके व्यवहार, आपके आचार, आपके संस्कार वो दिख जाते हैं, दिखाने की आवश्यकता नहीं है। पुष्प खिलेगा तो महाराज सुगंधी फैलेगी ही फैलेगी। पुष्प को कहना नहीं पड़ता कि मैं खिल चुका हूं, दिख जाता है। आज मैं देखता हूं फेमस होने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। फेमस होने के लिए कोई छत से कूद रहा है, कोई पुल से कूद रहा है, कोई पहाड़ से कूद रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। एक संत जी कहते हैं कि बहू रील में डांस कर रही है और ससुर जी लाइक कर रहे हैं, देवर जी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, क्षमा करना, निंदा नहीं कर रहा हूं। फेमस होने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। भाई फेमस होके क्या करोगे? आप फेमस होने के लिए आप पर क्यों? लोगों की नजर आप पे पड़े, लोगों की नजर आप पर पड़े, आपको लोग जाने, इसलिए आप क्या क्या नहीं करते। लेकिन हमें हमारे राघवेंद्र सरकार जाने, हमें हमारे राम जी जाने, हमें हमारे हनुमान जी जाने, उसके लिए भी हम ये कथा कर रहे हैं और इसको सुन रहे हैं। इसी के लिए हम गुरु को धारण करते हैं, ताकि हमारी भी कुछ जान पहचान परमात्मा से हो जाए, क्योंकि हम भूले हुए हैं और वो कहीं नहीं है। आज का प्रवचन कितने लोगों ने सुना? हाथ उठाएंगे। आज का प्रवचन जो था वो कितने लोगों ने सुना? 2 बजे से था? कितने बजे से था? कितने लोगों ने सुना? हाथ उठाएंगे। हाँ, आज का जो आपने प्रवचन सुना उसमें आपने, मुझे तो मैं आने का सौभाग्य नहीं मिला, मेरी आने की हार्दिक इच्छा थी, परंतु मेरा कहीं भोजन था तो मैं वहाँ गया था, तो वहाँ से आने में विलम्ब हो गया। तो कहने का निवेदन प्रवचन की है कि भगवान हमसे ज्यादा दूर नहीं है। ध्यान से सुनना अच्छे से, भगवान हमसे ज्यादा दूर नहीं है। भगवान हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं, जिनका कोई आकार नहीं है। ध्यान से सुनना, इसको हम साबित भी करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ किताब की बात बोल रहा हूं, ये आपका निज अनुभव है। आज तक आप उसको जान नहीं पाए, इसको समझने का प्रयास करेंगे। भगवान हमसे कहीं दूर नहीं है, हमारे अंदर हैं, बैठे हुए हैं, और वो सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। करना क्या है? जो हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं उनको हमें अंदरमुखी करना है, बस इतना सा करना है। क्या? आंखों से हम जगत का दर्शन नहीं, प्रभु के दर्शन करें। कानों से जगत की चर्चा नहीं, जगदीश की चर्चा सुने। ज्यादा कुछ नहीं करना, इतना ही करना है। फिर क्या होगा? फिर आपको लगेगा कि हमारे अंदर ही परमात्मा बैठा हुआ है, बैठे हैं, और वही उनकी वजनता है। हमारे शरीर में जैसे निकलेंगे सब हाथ पैर एकदम स्वस्थ के स्वस्थ रहेंगे, लेकिन कुछ हिलेगा डुलेगा नहीं। अंदर बैठे हैं लेकिन हम उनको अपने जीवन में पहचान नहीं पाते। एक व्यक्ति की डेथ हो गई, मैं पहुंचा, सब लोग रो रहे थे, पत्नी जी रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, सब रो रहे थे। चले गए, हमें छोड़ के चले गए। तो संत जी ने कहा, कहां चले गए? तो आपके सामने लेटे हुए हैं, कहां गए? बोले नहीं नहीं चले गए, अब ये बोल नहीं रहे हैं। संत जी ने कहा तो सामने पड़े, इनको बुलवाओ, समझाने के लिए है ये, इनको बुलवाओ, सामने पड़े, इनसे कह दो ना बोले। बोले नहीं नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो बोल रहे थे वो ही नहीं है। कौन बोल रहे थे? क्या जो बोल रहे थे अभी तक, क्या आप उनको जानते हैं? नहीं। क्या जो बोल रहे थे अभी तक, क्या आपने उनको कभी देखा है? नहीं। क्या जो अभी तक बोल रहे थे उनको कभी आपने जानने की कोशिश करी है? बोले नहीं। तो बोले जिनको आपने देखा नहीं, जिनको आप जानते नहीं, जिनको आप पहचानते नहीं, उनके लिए रोना तो बेवकूफी है, फिर उनके लिए तो मूर्खता है। यदि आप इनके लिए रो रहे हैं तो ये आपके सामने है। निवेदन,
पहचाना जाए। हमारा उनका ज्यादा फासला नहीं है, एक पर्दा पड़ा हुआ है। वो पर्दा है, जैसे हम यहां हैं, आप यहां हैं, बीच में पर्दा लग जाए माया का, और हम कहें कि हम अकेले हैं, आप कहें कि हम संसार में हैं, कहीं नहीं है। पर्दा हटेगा, आपको साक्षात परमात्मा दिखने लगेंगे। तो वो माया का पर्दा हटाना, वही पर्दा पड़ा हुआ है, आपने देखा होगा। व्यक्ति जब तक जिंदा रहता है, जब तक आत्मा रहती है, तब तक पानी में डूबा हुआ रहता है। जैसे ही आत्मा निकलती, आदमी ऊपर आ जाता है। मैंने देखा, हमने कहा अभी तक तो ये डूब गया था, अब ये ऊपर कैसे आ गया? ज्ञात हुआ मुझे कि जो आत्मा थी, जो अंदर परमात्मा जो थे, उनकी वजनता थी शरीर में, वो थे, इसलिए आदमी डूबा था। जैसे प्रभु गए, यह हल्का हो गया, ऊपर आ गया। तब मुझे ज्ञात हुआ कि कोई तो है। मैं ये नहीं कहता कि भगवान कैसे हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन कोई तो है जो इस सृष्टि को चला रहा है। अभी सुबह कोई चला जाए घर से बाहर, शाम तक ना आवे तो हमें कितनी चिंता रहती है। मैसेज, कॉल्स, बहुत कुछ करते हैं, पूछते हैं, लेकिन आदमी एक पल में ही बैठे बैठे चला जाता है, बात करते करते उससे बात तक नहीं हो पाती। ऐसा क्या है? अच्छा, कहां चली जाती है? अभी जागृत अवस्था में हमें सर्प दिख जाए तो हमारा सब उठ के भागने लगेंगे, कोई भी नहीं बैठेगा फिर। और सोने के समय में सर्प ऊपर ही बैठा रहे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम सोने के बाद, जागने के पहले हम कहां रहते हैं? और जो चक्कर, जितना चक्कर है ना, ये मैं और मेरा का जितना चक्कर है, ये जागने के बाद और सोने के पहले तक का ही है। ध्यान से सुनना, जितना ये चक्कर है, लॉकर, तिजोरी, बिजनेस, व्यापार, जो कुछ भी है, ये सोने के पहले और जागने के बाद का ये। उसके बाद तो आप कहां रहते आपको भी नहीं पता, मैं अपनी का मुझे भी नहीं पता चलता। सोचिए ना क्या है आपका। आज आप लोग अपने अपने घर जाना, अपने अपने घर जाओगे, दूसरे के तो जाओगे नहीं। अपने अपने जाना और अपने आप को एकांत में अकेले में बंद कर लेना और सोचना सत्य क्या है। क्या सोचोगे? क्या मैं सत्य हूं? अगर हम सत्य हैं तो, जिससे मान लो कि दास का जन्म 1996 में हुआ, तो इसके पहले तो मुझे कोई जानता नहीं था। अगर मैं सत्य हूं, इसके पहले मुझे कोई जानता नहीं था। जब तक हूं तभी तक लोग जान रहे, इसके बाद मुझे कोई नहीं जानेगा। तो मैं कौन हूं? सत्य क्या है? नहीं, मेरा शरीर सत्य है। अगर मेरा शरीर सत्य है तो फिर आत्मा निकलते ही, किसी के निकलते इसको जला दिया जाता है, ये राख बन जाता है। और राख में भी इतना इतना शेष बचेगा, इतना शेष, बस और कुछ नहीं बचेगा, इतना शेष बचेगा। सोचना जाके हम कौन हैं, सत्य क्या है। अच्छा, मैं तो आंखें हूं। अगर आप आंखें हैं तो फिर एक समय ऐसा क्यों आता कि आपको आंखों से दिखना बंद हो जाता है? मैं शरीर हूं, शरीर भी आपका नहीं है। सत्य क्या है? सत्य की खोज करना। सत्य क्या है? सच बताऊं, आप जब एकांत में होंगे फिर आपको ज्ञात होगा कि सत्य कुछ। अच्छा, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारा पिता, हमारे, ये सब सत्य हैं? नहीं भाई, बहुत लोग होंगे जिन्होंने अपने उस सत्य को खो दिया है। हम भी उसमें हैं, हमने भी पिताजी को खो दिया है। तो सत्य पिताजी भी नहीं है, सत्य माताजी भी नहीं है। सत्य क्या है? विचार करना आप लोग, फिर आपको ज्ञात होगा सत्य कुछ भी नहीं है। सत्य एक परमात्मा है। और आपके अंदर से एक आवाज आएगी, चलो रे हंसा अमर लोक को, कोई नहीं यहाँ तेरा है। जग वालों का हुआ सवेरा, अपना हुआ
अंधेरा है। यही आवाज आएगी आपके अंदर से। अच्छा, हम किस लिए लड़ रहे हैं? किस लिए ये सबका? किसके लिए? बच्चों के लिए? एक बात बताऊं, बच्चे योग्य होंगे ना तो उससे ज्यादा आपको दे देंगे। और योग्य नहीं होंगे तो जितना आप छल कपट करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं ना, वो वैसे ही चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए नहीं, सत्य को पहचानने की कोशिश किया जाए। सत्य को पहचानने के लिए हम लोग यहाँ से बैठे हुए हैं 5 दिन से। और दूसरी बात, कथा में बैठने से व्यथा समाप्त होती है। क्या समाप्त होती है? व्यथा। इसका एग्जाम्पल दूं? व्यथा समाप्त हो रही है आप लोगों की, आपको पता है? एग्जाम्पल दूं इसका? यहां पे इतने लोग बैठे हुए हैं, बताइए किसी को कोई चिंता है क्या? सच बताना। जब तक आप कथा सुन रहे हैं किसी को कोई चिंता है क्या? किसी के मन में कोई दुख है क्या? किसी के मन में कोई विचार है क्या? कोई किसी को दुश्मन दिख रहा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर साक्षात आनंद की वर्षा हो रही है। और जहां पर आनंद की वर्षा होती है वहां पर प्रेम होता है। कर लो सबसे प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। ये कथा की महिमा है। विश्वामित्र जी के साथ गंगा जी के तट पे गए और गंगा मैया की महिमा बताई। गंगा मैया की महिमा आप लोग जानते हैं ना? कहते हैं गंगा मैया जब भगवान का विराट स्वरूप हुआ ना, जब बलि महाराज राजा बलि के यहाँ गए थे, 3 पग में नाप लिया था। जब भगवान का विराट स्वरूप हुआ तो चरण ब्रह्मलोक तक पहुंचे। इसके ऊपर 7 लोक हैं। ये मत समझ लेना कि ऊपर स्वर्ग है। 7 लोक हैं। और सभी भागवत की जब कथा सुनाने का अवसर मिलेगा तो उसमें विस्तार रूप से वर्णन होता है कि कौन से लोक में कौन से देवता रहते हैं। जैसे ये भूलोक है, आगे ऊपर भूवर लोक है, भूवर, फिर स्वर्ग लोक है, फिर महर लोक है, फिर जनोलोक है, फिर तपोलोक है, फिर सत्य लोक है सबसे ऊपर। और सत्यलोक में ही साकेत है। और साकेत सत्यलोक की जो राजधानी है वो वैकुंठ है। और वहीं पर भगवान लक्ष्मी नारायण रहते हैं। समझ गए? अब नीचे की बात करिए। ये भूलोक है, इसके नीचे अतल लोक है, अतल, फिर वितल लोक है, फिर सुतल लोक है, फिर तलातल लोक है, फिर अतल, वितल, सुतल, तलातल, फिर महातल। महातल के नीचे भी पाताल है। हम लोग खुदाई करते हैं ना, कहते हैं कि हम पाताल पहुंच गए। नहीं नहीं, पाताल नहीं, पाताल कहां है? वितल लोक आता है। भागवत जी के में पूरा पूर्ण विवेचन है कि कौन से लोक में कौन से देवता रहते हैं। निवेदन करूंगा, स्वर्ग लोक में गंगा जी बह रही थी क्योंकि प्रभु के चरणों से जो चरण प्रक्षालन किया ब्रह्मा जी ने, फिर वहीं पे थी। परंतु जब महाराज सूर्यवंश में उत्पन्न हुए महाराज सगर जी, ये तप किए भागीरथी को लाने के लिए, गंगा मैया को लाने के लिए, नहीं आई महाराज। इनके 60,000 पुत्रों का उद्धार करना था, नहीं आई। अनेक राजाओं ने तप किया, नहीं आई। लेकिन जब महाराज भागीरथ ने तप किया तब भगवान स्वर्ग से नीचे डायरेक्ट नहीं आई। भोले बाबा के पहले जटाओं में आई और जटाओं से फिर निकली हैं गोमुख के मार्ग से, और फिर हिमालयात गंगायाः प्रवहति, हिमालय से गंगा मैया प्रादुर्भूत हुई और सकल लोग को पावन कर रही है, पवित्र कर रही है। और गंगा मैया, ध्यान दीजिए, गंगा मैया को दूषित करने में आज हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद भी गंगा मैया पवित्र हैं। इतने मुर्दे फेंके जाते हैं, इतनी लाशें तैरती हुई हैं। हम लोग आश्रम में जब पढ़ते थे ना, तो अभी जब मई का महीना आता है, मई जून में गंगा मैया घट जाती हैं, थोड़ा सा रहती हैं, तो जो शव ऐसे प्रवाहित कर दिए जाते हैं ना, वो कई बार घाट में आके एकदम नीचे साइड में लग जाते हैं, फूल जाती है पूरा।
हम लोगों को स्नान करने जाना होता है तो कहाँ से किसको बुलाएं, फिर हम लोग ही पैर पकड़ के और उसको बीच में ले जाके धारा में प्रवाहित कर देते हैं। तो कहने का निवेदन, इतनी पवित्रता, गंगा मैया को पवित्र रखें। क्यों? क्योंकि गंगा, अच्छा दूसरी बात, इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, आप गंगा जल लेके आइए, घर में रखिए, देखिए उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे, और नॉर्मल जल भर के रखिए, वो अशुद्ध हो जाएगा कुछ दिन के बाद। यहीं पे देख लिए गंगा मैया की महिमा। दूसरी बात, गंगा मैया, गंगा जल पान करने वालों का बीपी भी मेंटेन रहता है। आप देख लीजिए, जिसको भी ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, वो गंगा जल रोज सुबह खाली पेट गंगा जल पिए, देखिए आपका दिन कितना अच्छा रहेगा, मन एकदम शांत रहेगा, ब्लड सर्कुलर एकदम सही रहेगा। बहुत महिमा है, कहां तक बताऊं महिमा का। बोले गंगा मैया की जय। गंगा मैया में स्नान किए, आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े तो महाराज जनकपुर नजदीक आ गया। जनकपुर के दर्शन किए, जनकपुर के बाहर से ही पूरी रम्यता दिखाई पड़ रही थी, और वहां के जो निवासी थे, वहां के निवासी बड़े ही पवित्र थे, बहुत ही अच्छे थे। सभी जो माताएं थी वो सौभाग्यशाली थी। कैसे? पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, अति अनूप जहाँ जनक निवासो, अति अनूप जहाँ जनक